लड़ाई लड़ करके देश को आज़ाद किया लोग। अब मैं वर्तमान ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी ज़्यादा तानाशाही सत्ता से लड़ाई लड़ना है और ये लड़ाई लड़ करके हमको देश के आज़ाद एक बार पुनः कराना है। तमाम संसाधनों पर एक व्यक्ति का जो कब्जा हो रहा था, इस कब्जे के विरोध में हमारे नेता पहले दिन से कर रहे थे। और जब पानी सर के ऊपर से चला गया, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने ये पूछ दिया कि ये जो 20,000 करोड़ रुपए इलारा कंपनी कौन है, इलारा कंपनी, इलारा ग्रुप कौन है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और भारत की आत्मा में गांधी परिवार बसता है और हम उनकी ज्योति से प्रकाशित होते हैं और हमारे वे सर्वमान्य नेता हैं, सत्ता में रहें नहीं रहें। ऐसे करके न जाने कितनी कंपनियां हैं जिनके माध्यम से 20,000 करोड़ आए हैं। तो ये 20,000 करोड़, अडानी जी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में 20,000 करोड़ नहीं आ सकता है। लड़ाई आज़ादी की लड़ाई है एक तरह से। जिस तरह से अंग्रेजों ने देश पर अत्याचार किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, तो आज अडानी जो है इनका ईस्ट इंडिया कंपनी है और ये इसके वायसराय और चेयरमैन हैं, ये दोनों। तो जिस तरह से उसके खिलाफ लड़ाई वो तो दिखाई दी, बाकी जनता साथ भी आएगी मेरे सत्याग्रह में, धरना में, इसलिए कि 5-10 आदमी से चला था आज़ादी के लड़ाई में लोग, बाकी पूरा देश के लोग साथ दे दिए थे। जर्नल लड़ाई लड़ी गई, उसी तरह से ये लड़ाई लड़ी जाएगी और ये लड़ाई लंबी होगी। हमको लंबी लड़ाई के लिए, हमको और आपको भी, क्योंकि आप आज भले उधर बैठे हैं लेकिन यहाँ से निकलने के बाद कहीं ना कहीं आप भी आम नागरिक हैं कि आखिर ऐसा 24 घंटा में कौन तूफान आया था जिसके लिए सदस्यता रद्द कर दी गई। जावेद हबीब सैलून, मेंस, वीमेंस, हेयर कटिंग, मसाज, ब्यूटी इत्यादि के लिए बेहतरीन प्रतिष्ठान, सिन्हा मार्केट, दाहा नदी पुल, सिवान। आधुनिक सुविधाओं से लैस एक बार विजिट जरूर करें। ऐसा कौन सा चीज है अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का फाइन हो गया, आप बताइए। क्या कोई किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता? खुद देख रहे हैं और आप तो डेमोक्रेसी के चौथे खंबे हैं, लिख भी रहे होंगे कि हमारे साथ धीरे धीरे सारे पार्टियां आ रहे हैं और जो साथ आते जाएंगे, आंदोलन में, सत्याग्रह में साथ होते जाएंगे। एकदम भ्रष्टाचार मुद्दा है। ये तो कांग्रेस का शुरू से रहा है, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये कांग्रेस का शुरू से रहा है, ये नई बात नहीं है। हम 24 की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम देश के फिर एक बार आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो, अरे भाई, जब यहाँ का जनता मेरे बात से संतुष्ट हो जाएगी तो फिर वो चेंज कर देगी। हम कौन होते हैं कहने वाले कि हम चेंज कर देंगे? ना, ये जनता चेंज करती है, जनता चेंज करेगी। हमारी अगर बात उनको समझ में आ गया तो भारत के सत्ता से, वर्तमान सरकार से आज बाकी आप लोग वो लोग समझ रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष, 15 लाख रुपया है किसान। अच्छा, आप लोगों को एक और चीज़ अब जब छेड़ा है तब हम बता रहे हैं। वो बोले थे कि किसानों का हालात, मैं दोबारा चुना के 19 में भाषण दिए कि 22 में किसानों का हालात एकदम सोना का चिड़िया भारत को बना दूंगा। क्या हुआ? किसान असर नहीं पड़ने वाला है। अभी पिछले 6 वर्षों से सभी राजनीतिक दल यह कह रहे थे कि गांधी परिवार के अलावा कोई कांग्रेस में नहीं है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका बन सके, और कांग्रेस पार्टी ने यह दिखा दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना करके, और हम लोग धारदार तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और भारत की आत्मा में गांधी परिवार बसता है और हम उनकी ज्योति से प्रकाशित होते हैं और हमारे वे सर्वमान्य नेता हैं, सत्ता में रहें नहीं रहें। सर, ये गठबंधन का दौर है और इस गठबंधन के दौर में अगर देखा जाए तो राहुल जी और कांग्रेस अकेले पड़ती हुई नजर आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यह क्या लग रहा है कि आप लोग इस लड़ाई में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं क्या? यह एक मिथ्या है। अभी जो 18 दलों का और जितने विरोधी दल हैं जिनको कहा जाता था कि वे हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त होने के बाद सभी लोगों ने हमारे सुर में सुर मिलाया है और हमारा यह जो
जय भारत सत्याग्रह का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, जिसकी घोषणा आज हम कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम देश के जन जन तक पहुंचेंगे और हम बताएंगे जनता को कि विधायिका आज बंधक है, कार्यपालिका आज बंधक है, न्यायालय बंधक है और जो मीडिया हाउसेज हैं वे भी बंधक हैं। इस बात और उसके क्या दुष्परिणाम निकल रहे हैं, यह बात हम देश की जनता को सामने बताएंगे। और उसका ताजा उदाहरण है कि राहुल गांधी जी ने संसद में केवल 2 प्रश्न रखे थे। एक प्रश्न उन्होंने रखा था कि सेल कंपनियों के माध्यम से जो 20,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप को मिले हैं, और वह अडानी ग्रुप जिसको पैसा पैदा करने का, पैसा कमाने का कोई अधिकार नहीं है, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, कहां से आए। और अडानी जी का जो चीनी मित्र, जिस चीनी मित्र की बात कही जा रही है, वह चीनी मित्र कौन है। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा था संसद में, एक फोटो दिखाकर, जिस फोटो में राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जी, अडानी जी एक हवाई जहाज में बैठे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। और इस फोटो को दिखा करके राहुल गांधी जी ने संसद में पूछा था कि इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है। आज आप देख रहे हैं कि अफ्रीका में, इजराइल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में भारत के साथ जो करार हुए, उन सारे करारों के पीछे ये आरोप लग रहे हैं उन देशों के राजनयिक और उन देशों के नेता यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दबाव डालकर बांग्लादेश के साथ समझौता कराया, अफ्रीका के साथ खान का समझौता कराया, दबाव के कारण श्रीलंका से समझौता हुआ और उस रक्षा सौदे में करार तय हुआ इजराइल के साथ, जिसका कोई अनुभव अडानी ग्रुप को नहीं है। ये सारी बातें जब संसद में लाई गई, राहुल गांधी की जब सदस्यता समाप्त की जा सकती है, तो आप किस देश की मूली हैं। इसका मतलब है कि यह पूरा जो प्रजातंत्र के चारों स्तंभ हैं, वे आज बंधक बना करके वे गुलाम बना दिए गए हैं। इसलिए उनकी उस लड़ाई को हम लोग जनता के बीच पहुंचाएंगे, जनता के बीच इस बात को रखेंगे और मजबूरन जो हमारे दूसरे विरोधी दल हैं वे हमारे साथ, समान विचारधारा के लोग हमारे साथ आएंगे और 2024 के चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को शिकस्त देंगे। जो प्रेस वार्ता आपके सामने हुआ, सारी बात आई और संक्षेप में यह है कि इस देश के इतिहास में पहली बार संसद को म्यूट किया गया। कह सकते हैं कि संसद के लिए वो काला दिन था। इसके पहले हमारे उपराष्ट्रपति का एक शिकायत था कि संसद में किसी विपक्षी सांसद का माइक म्यूट नहीं किया गया, लेकिन लोकतंत्र ने वो काला दिन देखा है जबकि विपक्षी किसी नेता का माइक म्यूट करने की जगह इस हुकूमत ने पूरी की पूरी संसद को म्यूट कर दिया। आप समझ सकते हैं कि देश में जिस सरकार ने अभी अमृत काल का एक माहौल बना रखा है, ये सरकार अमृत काल की सरकार नहीं बल्कि ये मित्र काल की सरकार चल रही है। और सबको पता है कि संसद का माइक म्यूट क्यों किया गया। इसलिए म्यूट किया गया कि हमारे नेता राहुल जी ने जो सवाल पूछा, उस सवाल के जवाब में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जो भी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो उत्तर दे सकते थे कि हमारा और अडानी जी से कोई रिश्ता नहीं है। एक लाइन में बात ख़त्म हो जाती, कहीं कोई बात का बतंगड़ नहीं बनने वाला था। लेकिन उनका इस सवाल का निगेटिविटी में उत्तर न दे करके ध्यान भटकाना इस बात को साबित करता है कि नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी में रिश्ता है। इस देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सत्ताधारी पार्टी किसी उद्योगपति को प्रोटेक्ट कर रही है। तमाम संसाधनों पर एक व्यक्ति का जो कब्जा हो रहा था, इस कब्जे के विरोध में हमारे नेता पहले दिन से कर रहे थे। और जब पानी सर के ऊपर से चला गया, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने ये पूछ दिया कि ये जो 20,000 करोड़ रुपए
इलारा कंपनी कौन है, इलारा कंपनी, इलारा ग्रुप कौन है, ऐसे करके न जाने कितनी कंपनियां हैं जिनके माध्यम से 20,000 करोड़ आए हैं। तो ये 20,000 करोड़, अडानी जी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में 20,000 करोड़ नहीं आ सकता है। तो ये 20,000 करोड़ किसके हैं, हमारे नेता इस सवाल को पूछ रहे हैं। इसके उत्तर में भाजपा ओबीसी का कार्ड खेल रही है, इसके उत्तर में भाजपा अडानी को प्रोटेक्ट कर रही है। आप मोदी जी को क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं? कांग्रेस ये सवाल पूछती है, अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो आप मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए, आप सरकार को प्रोटेक्ट कीजिए, आप अडानी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? इससे साफ जाहिर है कि मोदी जी और अडानी जी एक हैं। क्योंकि हमला जब अडानी पर होता है तो तकलीफ भाजपा को होती है। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के संबंध को स्थापित करने वाली बात है। जेपीसी से सर लगातार सत्ता पक्ष भाग रही है। जेपीसी से इसीलिए भाग रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी न हो जाए। मैंने शुरू में ही कहा कि अडानी और मोदी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और आवाज़ बंद करना इस हुकूमत का पहला और आखिरी काम रह गया है। अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को इस हुकूमत ने बंद किया है, चाहे जस्टिस लोया की आवाज़ को बंद करना हुआ या इसके अलावा एक लंबा सिलसिला है अपने पार्टी के वरीय नेताओं की आवाज़ को बंद करना। ये एक सिलसिला है तानाशाही का, और उसी आवाज़ के बंद करने के सिलसिले में आपने देखा कि पार्लियामेंट में तमाम स्पीचेस जो थी उसको एक्सपंज कर दिया गया, उसको पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। तो ये इस मुल्क में अघोषित इमरजेंसी काल है और कांग्रेस पार्टी इस इमरजेंसी काल से, इस तानाशाही हुकूमत से इस देश की जनता को छुड़ाने का फैसला ले चुकी है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी अब सड़कों पर इस लड़ाई को लेकर के आएंगे और ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। तो स्पष्ट रूप से ये हम ही लोगों के लिए नहीं, ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं, ये देश की जनता और आप लोगों के लिए भी है। यह अटल अडवाणी की भाजपा नहीं है, यह आरएसएस और जिस पृष्ठभूमि से जिस पृष्ठभूमि से यह अमित शाह और नरेंद्र मोदी गुजरात से होकर के और ये दिल्ली तक पहुंचे हैं, तो जो पृष्ठभूमि और जो कार्यप्रणाली इनकी गुजरात में रही, रिन पांड्या से लेकर के और जो जो हुआ, जिस माध्यम से ये यहाँ तक पहुँचे हैं, ये अपने उसी प्रक्रिया के तहत अपना आगे का काम भी कर रहे हैं। अब ये समझने की ज़रूरत हमको और आपको है। और जो हमारे प्रभारी महोदय और अध्यक्ष जी ने बताया, जो इन लोगों ने बताया कि ये लड़ाई आज़ादी की लड़ाई है एक तरह से, जिस तरह से अंग्रेज़ों ने देश पर अत्याचार किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, तो आज अडानी जो है इनका ईस्ट इंडिया कंपनी है और ये इसके वायसराय और चेयरमैन हैं ये दोनों। तो जिस तरह से उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, उसी तरह से ये लड़ाई लड़ी जाएगी और ये लड़ाई लंबी होगी। हमको लंबी लड़ाई के लिए, हमको और आपको भी, क्योंकि आप आज भले उधर बैठे हैं लेकिन यहाँ से निकलने के बाद कहीं ना कहीं आप भी आम नागरिक हैं। इसलिए ये इसका जो दोनों परिणाम प्लस और माइनस, ये हमको भी भोगना है, आपको भी भोगना है। इसलिए लड़ाई में, और आप देख रहे हैं कि कितनी विपक्षी पार्टियां हम लोगों के साथ आ रही हैं। इस सारे लोगों को एक न एक दिन, जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ देश इकट्ठा हुआ था, इन आतताइयों के खिलाफ भी सबको, हम लोगों को, आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी।